क्रिप्टो की दुनिया में ठीक हमारी नजरों के सामने एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल खिलाड़ी चुपचाप अपनी चालें चल रहे हैं। आज हम इसी छिपी हुई कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? एक तरफ आम निवेशक, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो घबराकर बिटकॉइन बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, वो अरबों डॉलर्स की खरीदारी कर रहे हैं। आखिर ये उल्टा खेल क्यों चल रहा है? इस पहेली के पीछे का राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी है दो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स की। एक तरफ हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी। और यकीन मानिए, इन दोनों के सोचने, समझने और पैसा लगाने का तरीका जमीन आसमान का है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये रिवर की रिपोर्ट से हैं, और सच कहूं तो ये होश उड़ा देने वाले हैं। जहां एक तरफ बड़े संस्थानों और बिजनेस ने लगभग 4,89,000 बिटकॉइन अपनी तिजोरी में जमा किए, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों ने करीब 6,96,000 बिटकॉइन बेच दिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मार्केट में पावर कैसे शिफ्ट हो रही है उसका साफ साफ इशारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, ये मार्केट का एक क्लासिक नियम है। जब मार्केट में डर का माहौल होता है, तभी सबसे बड़े अवसर पैदा होते हैं। और जो स्मार्ट मनी है, यानी वो अनुभवी और बड़े खिलाड़ी, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वो इस घबराहट को एक मौके की तरह देखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बड़े खिलाड़ी, ये स्मार्ट मनी, आखिर हैं कौन? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कुछ ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं, जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। सबूत नंबर 1 अरब डॉलर। अबू धाबी के 2 सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने मिलकर इतना पैसा ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ईटीएफ में लगाया है। अब ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये देशों के फंड्स होते हैं जो बहुत सोच समझकर भविष्य के लिए पैसा लगाते हैं। जब ये लोग कहीं पैसा लगाते हैं तो पूरी दुनिया उसे एक बड़े भरोसे के सिग्नल की तरह देखती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात तो अब आ रही है। एक अकेली अनजान एंटिटी ने उसी ईटीएफ में $436 मिलियन का निवेश किया है। और मजे की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। इस एंटिटी का नाम है लॉर एलटीडी, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तरह का घोस्ट व्हीकल है। कोई वेबसाइट नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई चेहरा नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि इसे चीन जैसे देशों के उन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जहां क्रिप्टो पर कड़े नियम हैं। ये उन नियमों को पार करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका हो सकता है। तो ये स्मार्ट मनी असल में काम कैसे करता है? इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? सीधी सी बात है, ये हमेशा भीड़ के खिलाफ चलते हैं। इसे समझने के लिए वेंचर कैपिटल की दुनिया से एक शानदार उदाहरण देखते हैं। तो जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। मार्केट एकदम डाउन है, हर तरफ लाल निशान है, और हर कोई कह रहा है कि भाई क्रिप्टो तो खत्म हो गया। हर तरफ बस डर और पैनिक का माहौल है। और ठीक उसी माहौल में जब लोग अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं, ड्रैगनफ्लाई नाम की एक बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म $650 मिलियन का एक नया क्रिप्टो फंड खड़ा कर लेती है। कमाल है ना? यही है डर में मौका ढूंढना। और ये कोई तुक्का नहीं है। ड्रैगनफ्लाई के मैनेजिंग पार्टनर खुद कहते हैं कि ये उनकी आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है। उन्होंने हमेशा मार्केट की मंदी के दौरान ही पैसा जुटाया है, और वही फंड्स आगे चलकर उनके बेस्ट परफॉर्मर बने हैं। ये वही पुरानी कहावत है कि जब बाजार में डर का माहौल हो, तभी खरीदने का असली समय होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिटकॉइन खरीदने और बेचने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ निवेश नहीं कर रहे, ये आने वाले कल के फाइनेंशियल सिस्टम की पूरी नींव रख रहे हैं। तो ये नींव रखी कैसे जा रही है? 3 बड़े उदाहरण देखते हैं। पहला, सोने जैसी असली दुनिया की चीजों को डिजिटल टोकन में बदला जा रहा है। दूसरा, स्ट्राइप जैसी बड़ी कंपनियां अब खास तौर पर क्रिप्टो के लिए बैंक बना रही हैं। और तीसरा, वीजा जैसे पेमेंट के बादशाह अब यूरोप में स्टेबल कॉइन से चलने वाले डेबिट कार्ड्स को मंजूरी दे रहे हैं। मतलब अपनी क्रिप्टो से कॉफी खरीदना अब कोई दूर का सपना नहीं है। ये सब मिलकर एक पूरी नई दुनिया बना रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब ये बड़े बड़े खिलाड़ी इस खेल के नियम बदल रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? जब खेल बदल रहा हो, तो क्या किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखना सही है, या फिर नए नियमों को सीखकर इस खेल का हिस्सा बनना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए ढूंढना होगा।